महंगाई की बात आप कर रहे हैं तो मुझे रोज ये नोट छाप रहे, $3 अरब रोज छाप रहे हैं, आपको क्या करेंगे ये? उस वक्त क्या रेट से अब क्या थे? जाहिर है जैसे सालों साल गुजरेंगे महंगाई का ग्राफ बढ़ता जाएगा, उस पर रुकता नहीं है। 10% रह गई है आपके पास, फॉरेनर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है 10% हो गई है। अब ये भी तो चीज देखे ना कि कोई फॉरेनर अभी इस वक्त आने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान। डायरेक्ट रिलेशन है लॉ एंड ऑर्डर से, ऑर्डर दिया ना, रोटी कपड़ा मकान दिया ना, बिजली पानी दिया, तो दिया काफी कंट्रोल किया, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल या गिरफ्त हमने नहीं की। हम मानते हैं उस पे काम हो रहा है, मुश्किल से एक क्राइसिस। ये बताइएगा कि क्या आप समेत आपके जो कोलिशन पार्टनर है दोबारा आप अवाम में जाएंगे? मेरा आपसे यही सवाल है कि रोजमर्रा में आप दोबारा दादू में जाएंगे, आपके तमाम रहनुमा जो हैं पीपल्स पार्टी के अपने हलकों में जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या कहेंगे कि हमने क्या किया? ये भी बड़ा सवाल रिलीफ दिया कि नहीं जाएंगे? अभी आपने कुछ रिलीफ दिया, जब फ्लड आता है तो फ्लड का लोग घर बर्बाद हो जाते हैं, जमीनें और ऐसे मेरे भाई बहुत सारे टीवी चैनल पे आके कहते हैं पीपल्स पार्टी तबाह हो गई, पीपल्स पार्टी को कोई नहीं देख रहा है, वोट नहीं मिलेंगे, ये हो गया, सब ने पूरी दुनिया ने देखा। कुमर शहीद पे कितने अवाम थे। ये बात जो है लगारी की कि क्या अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम नहीं करती, ये सवाल है, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर नहीं करती तो फिर लोग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं होते। ऐसे नहीं आए थे दूसरों की तरह। आपका सवाल, लोग जब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमने अवाम को बहुत रिलीफ दिया। सवाल में सुनो, मेरा सवाल आपसे यही था कि पिछले दिनों एक रैली निकाली गई जो है पंजाब और सिंध की सरहद पे, उसमें लाखों की तादाद में जो है लोग थे। वही कह रही हैं शरफुल लगारी का अगर मोहब्बत नहीं करते तो उसमें लाखों लोग नहीं होते। सर देखिए, हम यहाँ इस बहस का हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा रिलीफ है ना कि अगर एनर्जी क्राइसिस जैसे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद का खून है कि उसकी बरकत के एवज आज लोग इनके साथ हैं, उन कुर्बानियों की वजह से कि गड़ी खुदाबश के शहर में 4 जवान लाशें पड़ी हुई हैं। वरना जहां तक डिलीवरी का ताल्लुक है, इन्होंने पीपल्स पार्टी का बुनियादी जो मंशूर था रोटी कपड़ा मकान, उससे डेविएट किया। मैं फिगर्स की बात कर रहा हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने पिछले बजट में एनर्जी के लिए कितना पैसा रखा? आपने पिछले बजट में तालीम के लिए कितना पैसा रखा? आप मेरे मुल्क के बच्चों को जो है जाहिर रखना चाहते हैं, आप मेरे मुल्क के मरीजों को बांटना चाहते हैं, आपने हेल्थ में कितना बजट रखा? आपने एग्रीकल्चर का टैक्स क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जागीरदार आपके साथ है। एग्रीकल्चर पे क्या मिल रहा है बेचारों को? कराची में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, एग्रीकल्चर टैक्स इसीलिए भी नहीं लगाया पाकिस्तान में बिल्कुल कुछ दिनों सुबह जो है पिछले फ्लड में डूब गए हैं। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि वो भी वजह हो सकती है। और मैं बाइस ना हो जाऊं, मैं सिर्फ इनकी बात भी कर रहा हूं। परवेज मुशर्रफ इस 64 साल में उन 2 हुक्मरानों में से हैं, 3 हुक्मरान जिनको अल्लाह ताला ने मुकम्मल मौका दिया। रोज क़यामत इनसे सवाल होगा। ये बिला शरकत गैर इख्तिदार इस मुल्क का चलाते रहे, इन्होंने कोई रिफॉर्म नहीं किया। अगर आज रिफॉर्म किया हुआ था तो लोग भूख में और नंग में और लोड शेडिंग में और गुर्बत में और अफलाद में मर रहे होते। आज जब इख्तिदार से अलग हो जाते हैं तो ये लोग जो है ना बातें करने लगते हैं। आपकी टीवी चैनल के थ्रू मेरी पूरी दुनिया को बताना चाह रही हूँ, एनर्जी क्राइसिस पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। आप थरकुल भूल गए हैं शायद। थरकुल से जब उसको काम नहीं करने दिया, डॉक्टर अरबाब रहीम ने उससे कमीशन मांगना शुरू कर दिया। उसने मेरी बात तो मुझे बताया ना, आपकी परफॉर्मेंस क्या है? उनको बिल्कुल जो मेरा वो सही था, अभी मैं आज क्यों नहीं था? मैं आज आपको फिर दावे से गलत है। आप कहते हो 23,000 मेगावाट आज भी आपके पास आप लोग ये सफेद हाथी है, खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल मैंने कहा लकीर पीटने का फायदा क्या है? लकीर पीटने का फायदा ये है टॉप शोज में आते हैं, देखिए मैं अच्छे काम नहीं किए तो लोग उसको याद क्यों कर रहे हैं? यार आप कर रहे हैं सही। मैंने तो 9 साल में हमसे कोई फायदा नहीं लिया। मैंने तो 9 साल के दौर में एक पैसे का फायदा नहीं लिया। और अभी भी मैं अगर आया हूँ तो पाकिस्तान सबसे पहले है। पाकिस्तान बीइंग अ सिंधी में बाद में हूँ।
ठीक है, मैं पहले मुसलमान पाकिस्तान ठीक है, ठीक और है, पाकिस्तानी ठीक अवाम है, के लिए पर अगर फिर मैं सवाल काम है नहीं कर डॉक्टर साहब सकूंगा कि तो क्यों मैं नहीं हुआ, उस ये सिस्टम भी का एक हिस्सा सवाल है नहीं ना। बनूंगा। पहले मैं भी इंसान हूं, मुसलमान हूं, पाकिस्तानी हूं, फिर सिंधी हूं। हाँ। बात यह है कि आप ये देखें ना, फैक्ट एंड फिगर्स पे आइए। मुझे ये बताइए, परवेज मुशर्रफ साहब ने काम क्यों नहीं होने दिया तरकोल पे? उनके चीफ आपके पास क्या सदर मुबारकमंद ने हाँ। उस वक्त कहा था कि 50,000 मेगावाट बिजली हम आपको इससे दे सकते हैं। आज समर मुबारकमंद मेरा डिस्ट्रिक्ट है थरपारकर, मैं उस डिस्ट्रिक्ट का धरती का बचा हूं, वहां पर उसने शोले चलाया, दुनिया को साबित करके दिखाया। जो है आपने डाउन में आर्टिकल 4 साल में मुझे ये बताया तो ये गवर्नमेंट कर लेती। नहीं, इस गवर्नमेंट को मैं फेवर तो नहीं कर रहा। नहीं, मुझे ये बता, आज के बात ये है कि देखें अवाम मुझे ये बताए कि अगर अवाम ने ये इसी तरह रुकती रहेगी, आज मैं समीर साहब आपको बताऊं सर, मैं इलेक्शन जो होते हैं ना, आज में आपा भी बैठी हैं, आपा भी बैठी है, इनके हल्के में इलेक्शन जो है हमेशा मैं क्रॉस पावर से चलता है। मैं हमेशा जो है वो एंकर बात करता हूं मेजबान से। बात यह है कि ना पिछलों ने डिलीवर किया, और मैं एक बात और बता दूं, 65% पे हुक्मरान जो है उन्होंने भी 18वीं तरमीम के बाद 1 मेगावाट क्यों नहीं बनाया पंजाब में? सही। वो सारा, यानी कि ये तीनों कसूरवार हैं। एनर्जी क्राइसिस तो सुबह का पीपल्स पार्टी नहीं, फेडरल का नवाज, एनर्जी क्राइसिस तो विफाकी हुकूमत पर हुआ। 18वीं तरमीम के बाद सब सूबों को अख्तियार मिल हाँ, गए ना, सही वो बना सकता है। बना सकता है, इजाजत जी, है। जी। 18वीं तरमीम वो के क्यों नहीं बाद बनाता है? आज वो जाकर के लोगों के साथ बना जाए, वो सकता है, पुतले पंजाब जला में रहे। नहीं बनाया। जी, लोग एक अवाम छोटा का काम सा है। ब्रेक है, ब्रेक में जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे नाज़रीन तो बहुत से सवाल हैं जो उठाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि क्या 65% सूबे पे हुकूमत करने वाले पंजाब के वजीर आला उन एहतजाजों में शामिल हो चुके हैं जो आज पंजाब में हमें नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज नजर आ रहे हैं कि आखिर उन लोगों को बिजली चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। इंडस्ट्री पाकिस्तान की बंद हो चुकी है और पिछले कई प्रोग्रामों में हमने ये वाज़ेह तौर पे अपने हुक्मरानों को बताया कि पाकिस्तान से इंडस्ट्री शिफ्ट होना शुरू हो गई क्योंकि यहां पे एनर्जी क्राइसिस है, बिजली नहीं है। इसी पे सवाल करेंगे जब ब्रेक के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में एक दफा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक के दौरान भी अपने मौजूद मेहमानों से हमारी बहुत सी इश्यूज पे बात हो रही थी और ब्रेक के दौरान भी काफी गर्मी थी कि आखिर परवेज मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत में इस मुल्क के लिए क्या किया और मौजूदा हुकूमत ने क्या किया और पाकिस्तान में मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने क्या दिया। अब पाकिस्तान में यह लग रहा है कि आने वाला साल जो इलेक्शन है और 5वीं बजट जो है आने वाली है, पर आज भी पाकिस्तान के लोग सरापा एहतजाज है। आज पूरे पाकिस्तान में इसी पे एहतजाज हो रहा है कि आखिर बिजली का है। तरक्की का आलम यह है हमारे मुल्क का कि अब हम तलाश कर रहे हैं बिजली को कि बिजली आखिर गई तो गई कहां। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान समेत दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, पर मैं हमेशा कहता हूं अपने मुल्क के लिए कि हमारे हुक्मरान चांद देखने पे लड़ते हैं कि चांद दिखा या नहीं दिखा। आज बात हो रही है एनर्जी क्राइसिस पे, उसी पे बात करेंगे और मेरे मौजूद मेहमान स्टूडियो में पहले भी हमारी इसी इशू पे बात हो रही थी। शरफुज़ा गज्जा में मैं वही बात करूंगा कि हम चांद देखने पे लड़ते हैं कि चांद दिखा या नहीं दिखा। तरक्की तो हमने माशाल्लाह इतनी की है पाकिस्तान में, पर वही सवाल आ रहा है कि अब मैं जैसे आप कह रही थी, खुद भी बता रही थी कि दादू में बिजली जो है कम से कम जो है 4 से 5 घंटे आपके बकौल जा रही, पर मेरे बकौल जो मेरे सोर्सेस दादू के आपके हल्के के कंफर्म कर रहे हैं वो 20 से 22 घंटे हैं। वाकई लोड शेडिंग ज़्यादा बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। जब हम बीबी शहीद की हुकूमत थी, हम 96 की बात कर रहे हैं, उस वक्त हम एनर्जी क्राइसिस पे बहुत सारे काम किए थे। उस वक्त की बात जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई तो सारे प्रोजेक्ट हमारे ऑफ कर दिए गए एनर्जी क्राइसिस से। निहाल हाशमी हमारे साथ लाइन पे है, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनसे बात करेंगे। निहाल हाशमी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं अपने शो में। निहाल हाशमी साहब, वही सवाल आ रहा है कि आज जमहूरी हुकूमत का फिर उसी मकाम पे खड़े 5वां जमहूरी बजट आने वाला है जिसमें आप भी शामिल हैं, पर यह फरमाइएगा कि आज भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहे हैं, बिजली नहीं है। आज पंजाब की बात करूं तो 65% पे आप लोगों की हुकूमत है। आज भी पंजाब में सरापा एहतजाज है, लोग, इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। निहाल हाशमी साहब, देखिए आप का जो बैंक और जो डिफॉल्ट गैस का बैंक के पास है, समझता हूँ कि हम जदीद माशाल्लाह के बाद आए सिविलियंस है, जिम्मेदारी लोगों की अल्लाह के साथ है। अगर ये बड़े अफसोस
कि हमारे दरमियान हमने उसको ज्यादा समझ लिया, मुनाफा पक्ष समझ लिया, क्या सरदार है उनको इबादत समझ के हमारी बहन जो है वो सर को दिला रहे, ये देर नहीं हुआ। निहाल हाशमी साहब, आपको हम सुन सही नहीं पा रहे हैं, शायद आपको सिग्नल प्रॉब्लम है, कवरेज में नहीं है, अगर आप कवरेज में आ जाएं तो। जी मैं कवरेज में हूँ जी। अगर हम अपनी नीयत और हम मतलब हमने जो उठाया इसीलिए वो अपने हल करे, तो मैं समझ ये जो मामला और गैस के यकीनन अगर गैस की होगा। निहाल हाशमी साहब, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे राब्ता करें, क्योंकि हम क्लियर आपको सुन नहीं पा रहे हैं और सवाल जो मैंने आपसे किया था वो उसकी हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा निहाल हाशमी साहब को लें, पर वही बात है, आपकी तरफ आऊंगा फरीद शाह, तो जिससे भी बात करते हैं वो सारा आप पे बात करते हैं कि जी हमें जो है तवील डिक्टेटरशिप के बाद जमहूरी हुकूमत आई है और यकीनन हमें काम करने में अभी टाइम चाहिए। 4 साल 5वां बजट जो है अभी आ रहा है, पर आपके दौरे हुकूमत में वही सवाल है कि 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनी, तो कैसे फिर करें? सर मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि 1 मेगावाट की भी ज़रूरत जब पैदा हो, जब 23,000 आपके पास मौजूद है, उस वक्त देखें टेक्सटाइल आपका सेक्टर जो है इतना ऊपर चला गया था, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, इंपोर्ट कम हो गई थी, हर चीज़ आपका जो है तरक्की कर रहा था, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आई हुई थी, टेलीकॉम सेक्टर में इतनी तरक्की हुई कि जो है आप देखें कि आज स्काइप के जरिए आप फ्री अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हो। फिर स्काइप से पेट तो नहीं भरेगा ना सर, इंडस्ट्री तो नहीं चलेगी ना। 1 करोड़ लोगों टेलीफोन मोबाइल जो आपने दिया उल्टा तो लोगों से वसूल कर दिया। ये इंडस्ट्री पूरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की इंडस्ट्री बनी, जिससे आप भी वाबस्ता। आज एक एंकर का जो है पैकेज 50 लाख तक भी चला गया है। तो मकसद कहने का ये कि देखें, लकीर पीटने से आफ्ताब कोई फायदा नहीं है। हम लोग जब से हमारा पाकिस्तान वजूद में आया है, हमने हमेशा पिछला जो दौर गुजरता है हम उसको कहते हैं कि जी उसका दौर अच्छा नहीं था, उसका दौर उससे अच्छा। वो तो है डॉक्टर साहब, ये तो तय है कि जो भी जिसका भी दौर आता है वो अगले दौर पे रोता है कि जी पिछला दौर अच्छा नहीं था, ये दौर अच्छा नहीं है। इस दौर में क्या आप ये बताएं, इस मोबाइल फोन से दौर में सर पेट भर सकेगा, स्काइप से पेट भर सकेगा, इंटरनेट जो कतई नहीं। बात ये बुनियादी तौर पे जो इन्होंने 7 निकाती एजेंडा दिया था जब जनरल साहब बरसकदार आए थे, तो उस पर बहुत सारी पॉजिटिव मुस्बत सियासी कुव्वतों ने उनका साथ दिया था। उस 7 निकाती एजेंडा के एक पॉइंट भी अगर इन्होंने पूरा किया हो तो मुझे बताएं। बात यह है कि निहाल हाशमी दोबारा आ चुके हैं। निहाल हाशमी साहब, आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। वही बात है कि क्या हम ये डिक्टेटरशिप पे रोए 8 साल के? जी पिछली जो डिक्टेटरशिप थी जनरल साहब की जो हुकूमत रही उसमें 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनी। एनर्जी क्राइसिस है, उसके जो पैदा की हुए हालात है उनको दुरुस्त करने में आप लोगों को, जमहूरी हुक्मरान को टाइम लगा है। प्लीज अगर आप मुझे बोलना देंगे तो मैं बात करूं। ये हमें टॉक शोज और लड़ाई तक बहुत बाहर ऊपर जाना पड़ेगा। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें सबको मिल बैठना होगा। हमें कुछ खराबियां कुछ अच्छाइयां जरूर है हर किसी में, तो हमें ये देखना हो कि हम अपने पार्टी से लॉयल ना हो, पाकिस्तान से लॉयल बने और हम सबको एक मौका दें। और यहाँ पे निहाल साहब सारे अपनी पार्टी से लॉयल है ना, आप पाकिस्तान से तो नहीं है ना हम लोग, या तो ये है ना पाकिस्तान से तो कोई लॉयल है नहीं। पहले होना पड़ेगा। आप सब मैं फोन ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई आपके मौजूद मेहमान बीच में बोलेंगे तो मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन दोस्त क्या बोले। हमें ये वसीला और तरीका छोड़ना होगा। देखिए इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक, हम कोई मछली बाजार में लोग देख के क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे हर किसी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए पाकिस्तान में, और जब कोई फेल हो जाता है तो फिर और तैयारी करता है अपनी नई कामयाबी के लिए। हम आ रहा है, स्टेट फेल होने जा रहा है, हमारी पूरी समाज फेल होने जा रही है, हमारा पूरा नजबुलैंड फेल होने जा रहा है। हमें अब बहुत बाहर होगा। कौन दुरुस्त करेगा? निहाल हाशमी साहब, एक सवाल तो है, इसको कौन दुरुस्त करेगा? ये भी तो सवाल है ना। जो सूबाई हुकूमत हो या कौमी हुकूमत हो, जो भी और सरकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने इंजीनियर्स हैं, जितने चेयरमैन हैं, जितने डायरेक्टर्स हैं, उन सब की जिम्मेदारी, जिनको हम भारी तनख्वाहें दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, मराद दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, बंगले दे रहे हैं, उनको खुदारा उनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क के जड़ों खोखला ना करें। सिर्फ सियासी लोग जिम्मेदार नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी उतने ही मुलविस है, बल्कि ज्यादा मुलविस है। टेक्नोक्रेट्स मुलविस है, नेशनलिस्ट
जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशन है उनके लोग इसमें मुलविस हैं, जो बापदा और मुख्तलिफ इदारों के लोग हैं, जो गैस के लोग हैं। पर पीएमएलएन का और आपके वजीर आला पंजाब का ये तो डिमांड नहीं है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी है, इसमें जो है तमाम लोग मुलविस है। आपका तो सीधा सीधा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर जाए, आपका सीधा सीधा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट चला जाए, आपका तो सीधा सीधा सवाल है कि स्पीकर कौमी असेंबली चली जाए। आपका तो 3 सवाल है, डिमांड तो 3 है आपकी। हमारे कोई सवाल